हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड सेशन क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, इसमें फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा और कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन में हम मैक्सिमम डिस्कशन करें हम लोग। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन अभी हो गया था सीरीज में, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बुकलेट के क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आप लोगों को कराई जा रही है। ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो जस्ट आप क्वेश्चंस को देखते जाइए फटाफट से और आंसर देते जाइए, क्योंकि ये सारे जेई के क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ईजी रहेंगे। और कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चंस करना है तो यू विल गो फॉर बुकलेट क्वेश्चंस, है ना। बुकलेट में आप वहां पे जाकर के सॉल्व कर सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द वोल्टेज अक्रॉस द 1 किलो ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। अच्छा, इस 1 के अक्रॉस वोल्टेज, तो सिंपल है, नोड लगा दो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ऐसे नोड लगा दो। नोड लगाओगे तो ये आपका ग्राउंड पोटेंशियल आपका 0 मान लो, तो V माइनस का ये हो जाएगा 10, तो V माइनस का 10 डिवाइडेड बाई ये आपका 2K, तो 2K ही लिखो, इसको 2K ऐसे ही लिखो, इसी स्टाइल में लिखना सीखो। और ये आपका हो जाएगा V माइनस का 0, तो 0 को लिखने की नीड नहीं है, V डिवाइडेड बाई 1K लिख दो, तो ये 1K लिखो। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, और ये हो जाएगा V, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2V प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2K, और ये 2K इज इक्वल टू 0। सो K तो 0 हो गया, इसको अपन 2 बना देते हैं, इसको अपन 2 बना देते, तो इनटू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का यहाँ भी, तो 2K 0 हो गया, राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो गए, तो यू विल गेट V माइनस का 10 प्लस आपका हो जाएगा 2V प्लस हो जाएगा V प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 2V और V, 3V और एक 4V, तो यू विल गेट 4V, और 10 में से 2 गया तो 8, तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के 8 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो V इज इक्वल टू 8/4, दैट मीन्स 2 वोल्ट। V का वैल्यू आपका आ गया 2 वोल्ट। ओके, तो वोल्टेज आपको पूछा गया कि यहाँ का क्या होगा भैया, तो यहाँ का वोल्टेज आपका आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। मान लो आपका 2 वोल्ट के यहाँ का वोल्टेज आ गया, अब देखो ध्यान से, 2 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज आ गया है 2 वोल्ट। ठीक है, आपको पूछेगा कि इस ब्रांच में करंट, ऑब्वियस सी बात है, 10 है ये 2 है तो ऐसे ही फ्लो होगा, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट आप I1 मान लो, इसमें फ्लो होने वाला करंट आप I2 मान लो, इसमें फ्लो होने वाला करंट आप I3 मान लो। लेट अस से, तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है इस ब्रांच का करंट, तो आपका 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 किलो, तो आपका कितना आता है, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 2K, तो आपका आंसर आ जाता है 10 में से 2 गया तो 8, 8/2, तो 4 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाता। ये पहला आंसर यदि पूछा रहता तो। सेकंड, आपको I2 का वैल्यू यदि फाइंड आउट करना रहता, ये I2 है, तो I2 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1K, तो ये आपका आ जाता 2 मिली एम्पियर। ठीक है, और थर्ड इसमें पूछा रहता कि I3 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 2 है और ये भी 2 ऐड होगा, तो 2 और 2 4, क्योंकि माइनस साइन है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 2K करोगे, तो 4/2 आपका आ जाता 2 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट 4 हुआ, 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर। तो इस तरीके से सारे ब्रांच का आप लोगों ने करंट निकाल लिया। आप चाहते तो सारे ब्रांच का पावर भी निकाल लेते, तो पूरा कैलकुलेशन इस तरीके से आप किसी भी सर्किट का कर सकते हो और हर एक पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हो गया, 17 को लेते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग ले लेते हैं। ये आपका 16 हो गया, 17 को ले लेते हैं। ये इसमें क्या फाइंड आउट करना है 17 में, देखिए एक बार 17 में क्या आपको फाइंड आउट करना है, देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 ये आया हुआ है 2015 के SSC JEE में आपका आया हुआ है। ठीक है, ये 2015 के SSC JEE में आपका आया हुआ है ये। चलो, तो यहां पे हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है, फाइंड द नोड वोल्टेज VA। इस VA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस VA की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ये ग्राउंड वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज आपका 0 है। सिंपल नोड लगा लो, उससे अच्छा और कुछ नहीं। तो आपका ये हो जाएगा VA, जस्ट इसको VA मान लो, माइनस का 12
माइनस का 12, तो VA माइनस 12 डिवाइड बाई 1 हो गया, VA डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, VA डिवाइडेड बाई 1 हो गया। और ये VA, इसका साइन देखो, VA माइनस VA, ये माइनस का 6 होगा, है ना, प्लस माइनस है तो ठीक, डिवाइडेड बाई ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 1 1 1 जाके 0 हो गया, VA 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 3 टाइम VA, और 12 और 6 कितना होता है 18, तो यू विल गेट 18। सो VA का जो वैल्यू 18/3, 3 कम 3 3 6 18 तो 6, तो VA का जो वैल्यू आ गया आपके पास 6 वोल्ट। सो VA का जो वैल्यू आ गया यू विल गेट 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आपका आंसर। तो इसमें VA ही पूछा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट हो गया, VA का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन 18 हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो 18 जो है वो आपका कहाँ का क्वेश्चन है, KCL KVL का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ये KCL KVL का क्वेश्चन आप कर चुके हो, है ना, सिंपल सी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपी कर दिया जाए, ठीक है, इसको कट कर दिया जाए, तो जस्ट ये कट, और यहाँ पे आप ले लो पेस्ट। चलो इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि यहां से द करंट आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट सोन बिलो इज। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे KCL लगाओगे तो 2 इनकमिंग है और इधर से ये 2 इनकमिंग है, 2 और 2 मिल करके इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर इधर आउटगोइंग, ये भी करंट आउटगोइंग, 4 में से 1 चला गया, 4 में से 1 चला गया तो यू विल गेट 3, 3 में से 1.3 फिर से निकल गया तो कितना बचेगा 1.7, तो 1.7 एम्पियर योर राइट आंसर। 3 में से 1.3 गया तो 1.7 एम्पियर बचा, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 1.7। तो ये भी 2015 का क्वेश्चन है जिसमें 1.7 आपको लगाना था, ठीक है। तो सिंपल एक KCL का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये लग रहा है थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल कनेक्ट कर दिया है लग रहा है, चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 2017 का क्वेश्चन है ये, और क्या पूछा गया है देखिए आप, ठीक है, क्या पूछा गया है इसमें देखिए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है देखिए। चलो तो हम लोग देख रहे हैं, इन द सर्किट सोन बिलो हाउ विल द वोल्टेज V1 एंड V2 चेंजेस व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। अच्छा, स्विच एस को आप क्लोज करोगे, चलो स्विच एस को मैंने क्लोज कर दिया, स्विच एस को मैंने क्लोज कर दिया, तो V1 और V2 पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो स्विच एस को मैंने क्लोज किया तो इन दोनों का रजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मैं निकालू, यदि मैं R13 निकालू, इन दोनों का R इक्विवेलेंट R13 है लेटेस्ट, तो R13 कम हुआ, R13 कम हुआ तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज मैं मान लेता हूं V13 वो कम होगा, और टोटल वोल्टेज V है तो ये वोल्टेज आपका V2 जो है बढ़ेगा। तो स्विच को क्लोज करने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गया, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हुआ तो वोल्टेज कम हुआ होगा यहाँ का। अब ये वोल्टेज कम हुआ तो इस वोल्टेज को ज्यादा होना पड़ेगा, तो ये वोल्टेज को ज्यादा होना पड़ेगा, तो V2 तुम्हारा इंक्रीज हो गया होगा और V13 का वैल्यू डिक्रीज हो गया होगा। तो क्या फर्क पड़ा, इसका वोल्टेज को V1 माना है तो V1 की वैल्यू डिक्रीज हो गया और V2 की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इन दोनों का सम V के बराबर ही होगा। तो एक डिक्रीज हो रहा है तो एक को इंक्रीज होना पड़ेगा टू मेंटेन द कांस्टेंट, वोल्टेज V को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, V1 डिक्रीज होगा और V2 का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो V1 आपका क्या होने वाला है, डिक्रीज, है ना, V1 डिक्रीज और V2 इंक्रीज, तो डिक्रीज इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, V1 डिक्रीज एंड V2 इंक्रीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे ही बना के दे दिया गया था, बेसिक आपको आता है कि नहीं करके, क्योंकि रजिस्टेंस देखो V इज इक्वल टू आपका I इंटू R, मान लो आपका ये होता है, ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट की बात करता तो करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। करंट की बात करता तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होता या कर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होता तो करंट इंक्रीज होता। तो करंट की बात नहीं किया, अभी वोल्टेज की बात किया है।
करंट के बारे में भी आप लोगों से बात किया जा सकता है। यदि करंट के बारे में भी बातें आप लोगों से किया जा सकता है तो उसके लिए भी अवेयर रहिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है कभी भी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, यहीं पे देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू। जल्दी बोलो भाई, केसीएल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट मीन्स केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू। बताओ, किरचॉफ्स करंट लॉ दैट मीन्स केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू। क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट, केसीएल क्या क्लोज्ड लूप चाहिए केसीएल को अप्लाई करने के लिए? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं। जंक्शन इन अ नेटवर्क, बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं भी इसको कर सकते हो। ओनली बोला है ना, तो ओनली इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं, बाकी सर्किट्स में भी। जंक्शन इन अ नेटवर्क, हाँ, तो इसका क्या होगा? किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल इज एप्लीकेबल, इनमें से किसमें एप्लीकेबल होता है? क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जंक्शन इन अ नेटवर्क, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट वहां पे हम लोग नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जंक्शन में ही तो होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे जंक्शन इन अ नेटवर्क को लगाएंगे। तो केसीएल या केवीएल की आप बात करते हो, केसीएल की बात कर लो या तो आप केवीएल की बात कर लो, ठीक है, केसीएल की बात कर लो या केवीएल की बात कर लो। ये दोनों जो होता है केसीएल या केवीएल, ये टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द एलिमेंट। बोथ आर इंडिपेंडेंट, both are independent of type of the element, type of the element, type of the, both are independent of type of the element। दोनों टाइप ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान देना आप लोग इन दोनों बातों को। KCL KVL बोथ आर इंडिपेंडेंट द टाइप ऑफ द एलिमेंट, दैट मींस ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सब चीज मैं बता चुका हूं थ्योरी में, वही सब चीज है। हाँ, लेकिन KCL KVL जो होता है, KCL KVL जो होता है वो केवल एप्लीकेबल होता है लम्प्ड के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, लेकिन ओम्स लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कंक्लूड कर चुका हूं, तो याद आ रही होगी, आप लोग लिखे होंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो KCL कहां पे लगाया जाता है? किसी जंक्शन पे लगाया जाता है, किसी नोड पे लगाया जाता है। KVL कहां पे लगाया जाता है? क्लोज्ड पाथ पे लगाया जाता है। तो चीजों को बस याद रखो, उसी बेसिस पे क्वेश्चंस का फ्रेम किया गया है। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड करंट I1 I2 I3 रेस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। अच्छा, दिए गए फिगर में I1 I2 I3 आपको निकालना है। कहां है भाई फिगर? फिगर कहां है? ये है फिगर। इस फिगर में I1 I2 I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आप लोगों को। चलो निकालते हैं, देखते हैं। I1 I2 I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इस फिगर में। ओके, चलो ये रहा फिगर और इस फिगर में I1 I2 I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये रहा फिगर और इस फिगर में I1 I2 I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, सो 8 एम्पियर टोटल करंट। मैंने आपको ट्रिक बताया था। आप देखो, ये एक ऐसा नंबर सोचो जिससे 4 5 1 सब कट जाए। वो नंबर क्या है? क्या 10 है? नहीं कटेगा। 12 नहीं कटेगा। 15 नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 20, हाँ 20 से सब चीज कर सकता है। 20 से 4 भी, 20 से 5 भी, 20 से 1 भी। तो 20/4 कितना आया? यदि मैं यहां पे लिखना चाहूं I1, देखो शुरू से बता रहा हूं, ये I2 और ये मैंने लिख दिया I3 इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस को क्या लिखूंगा मैं? 1/R1 1/R2। यही तो होता है ना रेजिस्टेंस और करंट में रेसिप्रोकल का रिलेशन, 1/R3। शुरू से बता रहा हूं बेटा, फिर से भूल गए होंगे तो I1, ये I2 और ये I3 इज इक्वल टू, अब कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिख दिया जाता है 1/4। शुरू से देखो, अभी इतना टाइम मुझे नहीं लगेगा, मुझे 2 सेकंड लगता है यदि मैं बताऊंगा तो। अभी आपको फिर से शुरू से बता रहा हूं। अब मैंने एक एलसीएम इसका निकाला जो तीनों से कट जाए। लिस्ट नंबर, लिस्ट कॉमन है ना, यहाँ पे नंबर निकाला। मान लो मैंने 20 बोल दिया। 20 से छोटा तो हो नहीं सकता, 10 तो होगा नहीं। 4 नहीं कटेगा 10 से, 10 जो है 4 से नहीं कटेगा। 20 लूंगा तो 4 से कटेगा, तो 20 लिया।
20/4 किया तो 5 आ गया, 20/5 किया तो 4 आ गया, 20/1 किया तो 20 आ गया। अब 5 4 9 और 20 29 है ना, 20 और 9 29, तो 29 यूनिट जो है किसके बराबर है? 8 एम्पियर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 8/29 एम्पियर के बराबर होगा। 1 यूनिट 8/29 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास कहां पे I1 I2 I3 निकालना है? तो I1 आपको निकालना है, तो I1 आपका 5 यूनिट है और ये 8/29। ठीक है, तो 8 पंचे 40/29, यह तुम्हारा आंसर आ गया I1। I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 यूनिट, 8 चौक 32/29, ये आपका आ गया। I3 का वैल्यू कितना आएगा? I3 का वैल्यू 20 यूनिट है ना, 20 अट्ठे 160 डिवाइडेड बाई 29, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 29। तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन। चेक कर लो आपका, है ना, ये चेक कर लो। ठीक है, इसको चेक कर लो। 8 बटा आप इसको फर्स्ट I1 40/29, ठीक है, तो 40/29 जो है किसके बराबर आएगा? 1.38 ही आएगा ये, तो दिस विल बी 1.38। और ये 32/29 1 के आसपास आने वाला है ना, तो चेक कर लो, 1 से ज्यादा आने वाला है तो ये तो कट गया, 5 तो आएगा नहीं। यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 1.1 आएगा, 1.1। और 160/29 आप करोगे, इसको मान लो 30 भी मान ले तो 0 0 और 16/3, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा डाटा इधर उधर देगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप इसी को करंट डिवीजन रूल से निकालते तो और बहुत खतरनाक हो जाता है। तो चीजों को समझो आप, ये मेथड बेस्ट होने वाला है ना। अब इसको एकदम शॉर्टकट निकालना है, तो देखो 5 5 4 1 का एक ऐसा नंबर सोचो जो सबसे कड़े 20 है। 20/4 कितना होता है? 20/4 5 आएगा, तो ये लिख लो, 5 लिख दो। 20/5 कितना होता है? 4 होगा। 20/1 20 ही होगा। अब 29 यूनिट है ना, ये 29 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 8, ऐसे लिख लो। 1 यूनिट किसके बराबर है? जल्दी जल्दी लिखोगे तो 1 यूनिट 8/29। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे 8/29 का, यहीं पे 8/29 का, यहीं पे 8/29 का, वही आंसर है आपका। और ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। तो मैं नियम से आपको बताया ताकि चीजें आपको याद रहे। शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट में इस तरीके से आप साइड में कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो भूलना नहीं है बेटा, ट्रिक को भूलना नहीं है। करंट डिवीजन रूल में बहुत आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ट्रिक को नहीं भूलना आप लोग। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। क्या बोल रहे हैं देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे सभी लोग। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं। क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन नंबर 22 में? इस क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कैलकुलेट करना है, क्या की वैल्यू फाइंड आउट करना है? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट, क्या क्या बोला है? हाँ, आर इक्विवेलेंट या फिर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं मान लेता हूं इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज आर, और इसी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये आर की वैल्यू होगा V/I। जैसे एक पहले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, सो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करना है व्हेन द वोल्टेज V एंड I ऑफ द टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ठीक, सो दिस इज द करंट, I/4 इज द करंट एंड द डिपेंडेंट सोर्स। यहां का करंट इस ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये R इज इक्वल टू 4 ओम है। तो R इनपुट क्या होगा आपको निकालना है। तो कुल मिला के हम लोग यहां पे नोड ले ले तो कैसे रहेगा? लेट्स से कि ये टोटल करंट है, यहां पे I/4 जा रहा है, तो यहां पे जाने वाला करंट क्या हो जाएगा? I माइनस I/4, I माइनस I/4, I में से I गया तो 3I/4, 3I/4। सो यहां से नोड लिए तो I इनकमिंग करंट है एंड I/4 आपका आउटगोइंग करंट है, और ये भी आपका आउटगोइंग करंट है, प्लस 3I/4। सो ये 4 4 कॉमन, इधर 4I हो गया। ओके, 3 और 1 4I हो गया। अच्छा, तो यहां से तो आपका कोई आउटकम्स नहीं आया, नो प्रॉब्लम, यहां से कोई आउटकम नहीं आया, वो I के बराबर ही आ गया। ठीक है, यहां से तो हम करंट ही को ही चेक कर रहे हैं ना, तो जस्ट मैं इसको अभी डिलीट कर दिया, इस वाले पार्ट को जस्ट मैं यहां से, ठीक, इसको आप रहने दीजिए यहां से। अब देखिए अपने को V/I में रिलेशन बनाना है। ओके, चलो तो मैं क्या लिख सकता हूं? V/I में रिलेशन बनाना है तो V/I इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस ना,
इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो इसी भी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी भी को मैं लिख सकता हूं, देखो ये जो भी जो है ये वोल्टेज अक्रॉस, ये मान लो आपका प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, प्लस और माइनस के बीच का वोल्टेज, तो इसी भी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये 4 हो गया मेरा, और यहाँ का करंट कितना है मेरे पास, यहाँ का करंट मेरे पास है 3I/4, 3I/4, देखो एकदम सिंपल हो गया, 4 4 कट गया, V/I हो गया, और इसी V/I को मैंने बोल दिया R, तो यू विल गेट 3 ओम, ये 3 आ गया, 3 ओम इसका आंसर आ रहा है, करेक्ट, 3 ओम, 3 ओम इसका आंसर आ रहा है, 3 ओम इसका आंसर आ रहा है। ओके ठीक, यहां का वोल्टेज मैंने लिख दिया, यहां का वोल्टेज कितना है, भी ही है ना, और यहां का रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो करंट इसमें है 3I/4, 3I/4, ये देखो 4 और 4 कट गया, सो V/I हमारे पास आ गया 3, देखो क्लियर। चलो हाँ, इसी रेजिस्टेंस यहां पे लिखोगे तो रेजिस्टेंस नहीं है ना, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को लिख दिया, ठीक है, और चाहोगे तो और लिख सकते हो, ऐसा कुछ और नहीं है, यहां से आप ऐसे लूप भी लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, आखिर वही चीज है, लूप लगाओगे तो भी है ना, माइनस भी सेट लिख के बराबर, यहाँ पे R 4, और उसमें करंट कितना है, करंट आपके पास है, निकाल चुके हो करंट को आप, वही बात है, करंट आप निकाल चुके 3I/4, तो ये 3I/4 फिर से वही कट गया, V/I आपके पास वही आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को चेक कर सकते हो हर तरफ से। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, एक बार फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आप लोगों से, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, दिख रहा होगा आप सभी को। किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ अ सर्किट, ठीक है, किसी भी सर्किट के क्लोज्ड लूप पे कौन सी स्टेटमेंट है, दैट टोटल करंट नहीं, क्लोज्ड लूप मतलब टोटल वोल्टेज, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट इज 0, नन ऑफ दिस, कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज 0 होता है, नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो हो गई, तो यही होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यस, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का या ड्रॉप का यदि आप अलजेब्रिक सम करोगे तो उसका अलजेब्रिक सम क्या आने वाला है, 0 आएगा, तो किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, V = 0। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कहीं पे भी कि अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, ये अलजेब्रिक सम का क्या मीनिंग है, अलजेब्रिक सम का क्या मीनिंग है, तो अलजेब्रिक सम का क्या मीनिंग है कई बार पूछ लिया जाता है, तो जस्ट मैं यहाँ पे अलजेब्रिक सम की मीनिंग की बात करूं तो सम विद देयर साइन, सम विथ देयर साइन, उसके साइन के साथ सम करना, जैसे प्लस को माइनस को, प्लस को माइनस दिए तो सबको उसके साइन के साथ जोड़ना, वो होता है अलजेब्रिक सम, ठीक है, उसके साइन के साथ ही जोड़ना, वो अलजेब्रिक सम। आ रहा है बात समझ में, तो अलजेब्रिक सम का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तो ये आपका हो गया किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। केवीएल के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवीएल क्या बोलता है, किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। ओके, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 हमको क्या पूछा जा रहा है, 24 हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 24, ये चलो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, देखिए इधर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए, सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू सर्किट विथ, कौन से सर्किट पे अप्लाई किया जा सकता है। देखो यार, किरचॉफ्स लॉ जो होता है, पहली बात तो आप ये जानते हो कि टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ऑल टाइप के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है कि वो आपका एलिमेंट लम्प्ड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, केवल डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, ऑल टाइप के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, तो लीनियर एलिमेंट के लिए ओनली बोला है, ओनली गलत हो गया, ओनली बोल दिया भाई, गलत हो गया। नॉन लीनियर ओनली, ये भी गलत, ओनली बोल दिया ना। लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम
टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम वेरिएंट, यस इसके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। और ज्यादा इसमें दे दिया, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सब जोड़ दिया, तो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए सबके लिए एप्लीकेबल होता है, यस। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ द एलिमेंट सबके लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता? नॉट एप्लीकेबल फॉर, साइड में लिख लो, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर लम्प्ड एलिमेंट, सॉरी नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लम्प्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आ गई बात समझ में? नॉट एप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, और है ना, डज नॉट डिपेंड, does not depend on type of element, does not depends on type of element, type of elements, does not depends on type of elements, type of elements पे depend नहीं करता, does not depends on type of element, types of the element, types of the element पे depend नहीं करता। तो इतना क्लियर हो गया है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलो अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है देखते हैं, चलिए इसको लेते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए आप लोग अच्छे से, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या इसमें पूछा गया है देखिए भैया, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 25 में, देखिए। सो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। अच्छा, इस बी और सी में कितना करंट फ्लो होगा, इस सर्किट जो दिया है इसमें ब्रांच बी और सी, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा वही पूछा गया। लेकिन रेजिस्टेंस को तो 20 से गायब ही कर दिया है। अब रेजिस्टेंस को 20 से गायब ही कर दिया तो उसका लॉजिक क्या है वो समझना पड़ेगा अपने को। क्यों गायब किया है सोचो आप लोग। गायब इसलिए किया गया है बच्चा, देखोगे तो देखो, आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जो भी करंट यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, वो 5 एम्पियर तो इधर जाएगा ही जाएगा, एकदम फिक्स है। ओके, अब ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसीलिए ये एक ब्रिज जो है वो बैलेंस है, ये ब्रिज बैलेंस है। अब जब कोई ब्रिज बैलेंस होता है तो यहां से जितना करंट निकल रहा है वही करंट यहां से होते हुए यहां पे आ जाता है, और वही करंट यहां से होते हुए यहां पे आ जाता है। इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रिज बैलेंस है, और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे या तो फिर ये बी और सी वाला ब्रांच में बोल सकता हूं उस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कितना भी ओम का रेजिस्टेंस मैं लगा दूं वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप लोग कभी रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, क्या छोड़ मत देना, क्वेश्चन को चेक कर लेना कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, फिर कितना भी रेजिस्टेंस रहे वहां के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको 2 को मैं यहां पे 3 लिख देता, अब फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रिज अनबैलेंस हो गया। अब उसको रेजिस्टेंस देना पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। गॉट इट? हाँ, तो इन सारे चीजों को समझो आप लोग, एक बार चीजों को आप लोग समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग पहुंचते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 2017 आफ्टरनून सेशन, फोरनून सेशन में आया हुआ है। देखिए ये, सो इन द फिगर shown, if we connect a source of 2 volt with internal resistance of 10 ampere at A dash and A, है ना, क्या बोल रहा है, in the figure shown if we connect a source of 2 volt with internal resistance of 10 at A and A dash, okay, वही क्वेश्चंस जो पहले कर चुके हैं। when A is पॉजिटिव टर्मिनस, तो वही क्या होगा, तो R की वैल्यू पे क्या पूछा है, तो करंट पूछ लिया, R की वैल्यू, पहले भी ये क्वेश्चन दे चुका है ये।
अभी भी बोल रहा है कि भैया यहाँ पे एक आपका एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक बैटरी, जबकि आपका ए को आपको क्या रखना है, किसको आपको पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, ए मतलब नीचे वाला पॉजिटिव रखना है। इस बार पलट दिया इन्होंने, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दिया इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे इन्होंने 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया ये, और क्या बोल दिया कि ए विथ पॉजिटिव, ए कहां पे है, ए नीचे दिया है, ए डेस ऊपर दिया। इस बार बस पोलैरिटी को इस बार चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। अब बोल रहा है कि भैया इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना होगा तुम निकाल के बताओ। तो सिंपल सी बात है ना, और यहां का रेजिस्टेंस मिसिंग कर दिया है। जब तक ये रेजिस्टेंस पता नहीं रहेगा मैं कैसे निकालूंगा। तो ये कोई रेजिस्टेंस आपका रहा होगा, उसके हिसाब से मान लो कितना है मुझे नहीं पता, ये रेजिस्टेंस कुछ रहा होगा। अभी क्वेश्चन में मुझे मिसिंग दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस आप ले लेना कुछ भी और इन दोनों के बीच में सोर्स कन्वर्जन कर देना। उसके साथ ये रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 एम्पियर लिखा है, तो कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, उसको ध्यान देना। ये ओम में रहता, उसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया है उन्होंने। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इन दोनों का सोर्स कन्वर्जन करते, वोल्टेज बन जाता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता, फिर यहाँ नोड लगाते, वोल्टेज आता, करंट को अपन निकाल लेते। तो बहुत इजी है, अप्रोच एकदम सिंपल है, 1 मिनट का भी नहीं लगेगा। यदि इसको सॉल्व करोगे तो 15 सेकंड 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ट्राई करना, कुछ भी वैल्यू लेके ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन में जब भी आ रहा होगा डिस्प्यूट है, क्योंकि या तो फिर कोई पब्लिश किया होगा, क्वेश्चन को टाइप किया होगा तो वहां पे गलती कर दिया होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन का स्टाइल बहुत इजी है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। क्या बोल रहा है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है कि भैया आपके पास 12 रेजिस्टेंस है ना, और सब 12 रेजिस्टेंस है, सब 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। क्यूब बना रहा है, वो क्यूब बना रहा है। सो द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कितना होता है। तो आपने इसका 5/6 ओम आपने निकाला था। इफ इट इज अ कैपेसिटर तो 6/5 आता। तो सब आप निकाल के देखे हो कि कॉर्नर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर रहेगा तो क्या आता है, 2 अपोजिट एज के बिटवीन क्या आता है, सब चीज निकालना सिखाया हूं। तो ये तो आपको रटा उठा होना चाहिए कि 5/6 आता है डायगोनली, यदि रजिस्टर है, इंडक्टर है, एक्सएल है, एक्सी है तो, और यदि कैपेसिटर है तो 6/5 आएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। ये चीजें आप लोग निकाल के रखते हो। तो 27 को तो ऐसे ही आपको पता रहता है, अभी फिर से बताने की नीड नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो देखो, द नोडल मेथड ऑफ अ सर्किट एनालिसिस बेस्ड ऑन। अब नोडल बता रहा था, तो बताया था कि नोडल जो होता है वो आपका क्या होता है, नोडल जो होता है वो आपका केसीएल प्लस ओम्स लॉ होता है। केसीएल प्लस ओम्स लॉ होता है। ढूंढो केसीएल प्लस ओम्स लॉ। हाँ ये बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, केसीएल प्लस ओम्स लॉ, है ना। सो द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस बेस्ड ऑन द केसीएल प्लस ओम्स लॉ, और वहीं पे मेश एनालिसिस बोलता तो केवीएल प्लस ओम्स लॉ आपका आंसर हो जाता, है ना। तो केवीएल प्लस ओम्स लॉ बोलता तो ये मेश एनालिसिस के लिए होता, नोडल के लिए बोला है तो ये ऑप्शन हो जाएगा केसीएल प्लस ओम्स लॉ। तो इस तरीके से इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो मैं यही कर देता हूँ, छोटा छोटा क्वेश्चन को यही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, इफ इन द shown in the figure given below resistance R3 becomes open circuit, यदि R3 ओपन हो जाता है। अब देखो इसी में बताता हूं बेटा आप लोग को, यदि यहाँ पे R3 ओपन हो जाता है। अब जल्दी जल्दी देखो बेटा थोड़ा, है ना, बहुत हो गया है ना आराम से वाला। अब थोड़ा जल्दी देखो, इतना कॉन्सेप्ट बन गया है आपका। अब ये ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा यार, करंट तो जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो हो गया तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा नहीं, यहाँ पे ड्रॉप आएगा नहीं, यहाँ पे ड्रॉप आएगा नहीं, यहाँ पे ड्रॉप आएगा नहीं। करंट जीरो मतलब नो ड्रॉप नो ड्रॉप नो ड्रॉप। तो ये शॉर्ट 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 पूरा का। अब यहां से ऐसे करके आप आए, ये तो ओपन हो गया, तो यहाँ का वोल्टेज जितना रहेगा उतना वोल्टेज यहाँ, मतलब वोल्ट मीटर 250 वोल्ट को ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ ड्रॉप जीरो, यहाँ ड्रॉप जीरो, यहाँ ड्रॉप जीरो। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 250 वोल्ट के बराबर होगा, 250 वोल्ट का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग डी आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 ये क्या बोल रहा है, A 3 volt DC supply with an internal resistance of 2 ohm supply a passive non-linear resistance characterized by the relation, ठीक है। The power dissipated in the non-linear resistor is, उस non-linear resistor के क्रॉस कितना पावर डिसिपेटेड होगा। तो 3 volt DC supply with internal resistance of 2 ohm, देखो 3 volt का DC सप्लाई आप दे रहे हो इसको, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ohm का। ये 2 ohm का आपके पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है
है ना। सप्लाई ऑफ पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, यहां पे एक नॉन लीनियर आपके पास एक रजिस्टर है, ये नॉन लीनियर रजिस्टर है, ठीक, ये जिसका कैरेक्टरिस्टिक आपको दे दिया, इस नॉन लीनियर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आपको दे दिया है VNL, जो कि VNL का जो वैल्यू है वो दे दिया है, और ये रिलेशन दे दिया है INL का स्क्वायर, इसमें फ्लो होने वाले करंट को ही तुमने INL बोला है, ये तो एक रिलेशन तो ये दे दिया है। द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रजिस्टर, इस नॉन लीनियर रजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेशन कितना होगा वही तुमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे करके लूप लिया, तो लूप लेने पे मुझे क्या रिलेशन मिला, ये जो 3 है वो 2INL प्लस ये VNL के बराबर मिला। तो ये मेरा इक्वेशन 1 और ये क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगा। यदि मैं VNL की वैल्यू, VNL को रिप्लेस करूंगा INL के स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3 = 2INL प्लस VNL का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे INL का स्क्वायर। सो यू विल गेट INL का स्क्वायर प्लस 2INL माइनस का 3 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको एक इक्वेशन मिलेगा। चलो इसको ले जाता हूं मैं, अब इतना कर ही लिया हूं तो चलो, अब उसको आप वहां से INL की वैल्यू निकालो। INL का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको लेना रहेगा पॉजिटिव वैल्यू को, क्यों, उसका रीजन है, वही लॉजिक है। और आपको लेना रहेगा पॉजिटिव वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को क्यों लेना रहेगा भैया, क्योंकि क्या बोल रहा है, 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम सप्लाई अ पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टराइज्ड रिलेशन दिस द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर। ये डिसिपेट कब करेगा, जब करंट इसमें एंटर करेगा, करंट इसमें एंटर करेगा तभी पावर का डिसिपेशन करेगा। तो करंट का एंट्री करना मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब करंट यहां से जाना। तो पावर डिसिपेशन के लिए करंट के एंट्री को लेना है, ना कि करंट के लिविंग को लेना है, इसलिए पॉजिटिव करंट को लेकर के पावर निकालोगे। तो करंट का वैल्यू यहां से निकालोगे सूत्र विधि से, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x = माइनस का b प्लस माइनस और b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। चलो इसमें रखो, b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो माइनस का 2 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इंटू 3 कर देता हूं, इंटू 3, ओके, डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू 1। सो यू विल गेट माइनस का 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा, यहां से 4 बाहर निकल गया तो वो आपका रूट से 4 बाहर निकलेगा, तो यू विल गेट 2, है ना, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 2 2 कट जाएगा। सो यहाँ से 2 कटेगा तो माइनस का 2 और ये प्लस माइनस, चलो मैं कटा ही देता हूँ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, दिस इज योर प्लस माइनस √3 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 तो कट ही गया है ना, 2 तो नीचे का कट ही गया है। सो माइनस का 1 मैं प्लस लूंगा तो 2 आएगा, तो यू विल गेट 1, और माइनस लूंगा तो माइनस, तो माइनस लेने की नीड नहीं है। तो आपका करंट का वैल्यू एक आपका आ गया, INL का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है, यहां के पावर को अपन निकालेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, VNL इंटू INL। तो यदि करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज भी 1 एम्पियर आएगा, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 वाट आपका यहाँ पे पावर आ रहा है, 1 वाट का पावर आ गया, इसका मतलब 1 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो प्लस लिए तो +2 माइनस का 1 1 आया, माइनस लेते तो -2 माइनस का 1 माइनस का 3 आता, तो एक करंट का वैल्यू माइनस का 3 आता। अब माइनस का 3 आता तो वोल्टेज का वैल्यू 3, तो 3 वाट आ जाता वैसे में आंसर, तो 3 वाट आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, रॉन्ग होगा, कि पावर को डिसिपेशन बोला है तो यू विल टेक ओनली पॉजिटिव साइड, नेगेटिव क्यों नहीं लिए, क्योंकि पावर का डिसिपेशन बोला गया है। तो यही इस क्वेश्चन में लॉजिक है और इसी क्वेश्चन को आप लोगों को समझना था। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है आपके डिस्प्ले में देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें बोला है कि किरचॉफ्स लॉ आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता? लम्प्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, पता है, अभी बताओ। पैसिव के लिए होता है, नॉन लीनियर के लिए होता है, टाइप ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, सिवाय डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स सब के लिए एप्लीकेबल होता है, केवल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के एप्लीकेबल नहीं होता। और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है? जैसे ट्रांसमिशन लाइन,
ट्रांसमिशन लाइन में आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है, देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। फिजिकली सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड। जब ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते हो तो आप केवल इमेजिन करके बनाते हो, होता नहीं है एक्चुअली में। आप कैपेसिटर को जस्ट इमेजिन करते हो, इंडक्टर को इमेजिन करते हो, आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते उसको। दैट इज, ऐसे सर्किट को ही डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड का कहानी मैं अच्छे से बताया हूं थ्योरी वाले सेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है। तो किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सब के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो सब आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अरे भैया ये 120 के क्रॉस करंट निकालना है। अब देखो यहां से करंट की बात करूं, केसीएल मैं लगाऊं, यहां पे केसीएल मैं लगाऊं तो 25/7 एम्पियर इधर गया, 4/7 एम्पियर इधर गया। अब मुझे ये बताओ कि 25/7 बड़ा है कि 4/7 बड़ा है? आराम से सोच के बताओ। 25/7 ऑब्वियसली बड़ी है ना, ये 4/7 है, ये 25/7 है, तो 25/7 बड़ा है। इसका मतलब यह है कि यहां से कोई करंट आ रहा होगा, ठीक है। क्या बोलूं मैं, ये करंट इधर से ऐसे आया, ये ऐसे आया। अब आपको डिसाइड करना है कि यहां पे करंट का डायरेक्शन इधर होगा या फिर यहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर होगा, वही डिसाइड करना है। अब आप खुद बताना कि ये मेरे पास 25/7 है, ये 4/7 है, तो ये 25/7 और ये करंट मिल के क्या 4/7 बनेगा? कभी पॉसिबल है क्या? कभी नहीं है, क्योंकि 4/7 25/7 से बड़ा रहता तब पॉसिबल हो सकता था। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? ये तुम्हारे पास यदि करंट 25/7 है, ये 25/7 है, ये 4/7 है, तो ये इसका डायरेक्शन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये करंट और ये करंट मिलकर यदि जुड़ता तो ये जो है 25/7 से बड़ा होता, लेकिन ये तो छोटा है, तो ये और ये का सम कैसे 4/7 होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डायरेक्शन डेफिनेटली ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो 25/7 में से 4/7 इधर चला गया, तो इधर कितना करंट जा रहा होगा? अब हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इधर कितना करंट जा रहा होगा? 25/7 इसमें आया, 4/7 नीचे चला गया, तो 25/7 में से 4/7 को माइनस करोगे तो इसमें कितना जाएगा? निकल जाएगा। तो 25 में से 7 कॉमन आ गया, 25 में से 4 गया तो 21, 21/7 3 होता है। इसका मतलब 3 एम्पियर का करंट इसमें ऐसे करके फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? द करंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन सर्किट शोन। यस, तो 120 ओम में कितना आ गया? 3 एम्पियर करंट आ गया, तो यू विल गेट 3 एम्पियर, सी ऑप्शन। बट डिसाइड करना था कि यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बस यही डिसाइड करना था। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को डिसाइड करना था आपको। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? करंट के डायरेक्शन को डिसाइड करना था कि यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसी को डिसाइड करना था और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ भैया आप लोग। चलो इसमें क्या पूछा गया है यहीं पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 33 को। A voltage source having an open circuit voltage of 100 volt and internal resistance 50 ohm is equivalent to current source। एडजस्ट करंट सोर्स में चेंज कर दो, 100 और 50 का कनेक्टेड है तो करंट में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? 100/50 2 एम्पियर हो गया, तो 2 एम्पियर का तुम्हारा ये करंट सोर्स हो गया। और पैरेलल में आपका 50 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, तो ये 50 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, है ना। तो 2 एम्पियर इन पैरेलल विद 50 ओम रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पियर इन पैरेलल विद 50 ओम रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप ऐसे उड़ा दोगे सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, जेईई में यही सब आया है, छोटे से छोटे क्वेश्चंस। कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स। ये 24 वोल्ट सोर्स जो है कितना पावर डिलीवर कर रहा है? चलो इसको ले लेते हैं हम लोग अपने इधर। ये 24 वोल्ट सोर्स जो है कितना पावर का डिलीवर कर रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, 2017 का क्वेश्चन है, देखते हैं ये 24 वोल्ट सोर्स जो है कितना पावर का डिलीवर कर रहा है। सो कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स। ओके, ये 24 वोल्ट सोर्स जो है, देखो पावर का डिलीवर आपको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट करंट अक्रॉस दिस ब्रांच। इस ब्रांच के करंट को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि 24 वोल्ट ये हो गया और यहाँ का करंट आई पता चल गया, तो आपको कितना पावर डिलीवर कर रहा है वो निकल जाएगा।
तो मान लो यहाँ की करंट को आई मान लिया, अब ये आई आया, अब यहाँ से आपका देखो ये आई आर हो गया और ये आपका 2IR हो गया। तो I इज इक्वल टू KCL मैंने यहाँ पे लगाया, तो I इज इक्वल टू IR प्लस 2IR, सो यू विल गेट 3IR, सो ये 3IR हो गया। ओके, I इज इक्वल टू 3IR आपको मिल गया, इतना क्लियर है। I इज इक्वल टू 3IR आपको मिल गया। ओके, अब IR की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ का वोल्टेज देखो आपका 24 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज कितना 24 वोल्ट है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 24, सो दिस इज योर प्लस माइनस 24 वोल्ट, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो IR कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 चौक 24, ये आपके पास आ गया 4 एम्पियर, 6 चौक 24, 4 एम्पियर। तो यहाँ का जो करंट है, यहाँ का जो करंट है वो 24/6 है, कितना आ गया 24/6, 4 एम्पियर आ गया। IR 4 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे अपन I की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 × 4, 4 × 12 एम्पियर आपका आ गया। अब यहाँ पे रख दो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, तो पावर डिलीवर कितना कर रहा है, तो 24 × 3 ऐसे लिख दो 24 × 12, और 24 को क्या लिख सकते हो 2 × 12, तो 2 12 12 में 144, 144 दूनी 288, तो 288 वाट का पावर डिलीवर हो रहा है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 288 वाट का पावर डिलीवरी यहाँ पे हो रहा है। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया? 288 वाट का पावर डिलीवरी हो रहा है, 288 वाट का पावर डिलीवरी हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, चलिए भाई फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। 50 क्वेश्चन करना है अपने को अभी, है ना, इस वीडियो में, जल्दी करो। हाँ क्वेश्चन नंबर 35, इन द सर्किट सोन द वैल्यू ऑफ आई, इस सर्किट में आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो इसको भी ले लो फटाफट से, इधर इसमें भी आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अपने को। तो आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं आई की वैल्यू को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये इन द सर्किट सोन द वैल्यू ऑफ आई इज, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे करंट सोर्स इन्होंने मिस कर दिया, कितना है, नहीं तो मैं आराम से निकाल सकता था आई की वैल्यू को। और आई की वैल्यू बोला है तो यही 10 एम्पियर, तो ये आई है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, फिर से इन्होंने प्रिंट मिस्टेक कर दिया, नहीं तो मैं आई की वैल्यू को बता देता। अभी तो आई तो 10 ही है ना, देखो अभी तो आई तो 10 ही है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पे कभी कभी वो मिस कर देता है डाटा को, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। देखो आई बोला है तो आई तो 10 ही है अभी, है ना। तो आगे पीछे कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते करते मिस प्रिंट हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, निकाल सकते थे अपन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा जा रहा है, देखो आराम से देखो यहाँ पे। हाँ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। ओके, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आई की वैल्यू देखो 20 और 20 किस में है, पैरेलल, कितना हो जाएगा 10 ओम हो गया। और इधर 20 और 20 ये भी पैरेलल में, इसका भी कितना हो गया 10 ओम हो गया। 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 10 20 ओम। तो 20 ओम का आपके पास रजिस्टेंस है। अब करंट की वैल्यू मैं पूछूंगा तो 50 डिवाइडेड बाई आपका कितना आ गया 20 आ गया, 5/2, 5/2 का आपके पास आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो आई का जो वैल्यू है आपके पास वो 2.5 एम्पियर, ये तो पूछा है। सी तो पूछा है, तो सी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, देखिए फटाफट से यहीं पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, डिटरमाइन द पावर इन वॉट डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स टू द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है वो निकालना है। करंट पता है मुझे, वोल्टेज पता चल जाएगा तो मैं पावर निकाल लूंगा। तो मुझे वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो अभी 5 एम्पियर यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसमें और इसमें कितना जाएगा तो मुझे निकालना पड़ेगा 5 एम्पियर मान लो यहाँ पे है, क्योंकि ड्रॉप निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जस्ट मेरा यहाँ 5 एम्पियर पता है, मैं यहाँ का क्या निकाल लेता हूँ, नोट से भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, नोट से भी बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना करंट आ रहा है और यहाँ पे कितना करंट आ रहा है ये मैं निकाल लेता हूँ, है ना। तो चलो यहाँ का करंट मैं मान लेता हूँ I1 को, यहाँ का करंट मैं मान लेता हूँ I2 को। लेट अस मैं I1 की वैल्यू को निकाला तो 5 एम्पियर मेरा आ रहा है, और 6 4 10 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 10 3 13 ये, तो 50/13 हो गया।
तो यहाँ का करंट 50/13 हो गया। 50/13 तो यहाँ का 5 दूनी 10, 10 वोल्ट का मेरा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और ये प्लस माइनस, ये भी आपका प्लस माइनस। यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, 50/13 है तो ड्रॉप मैं मान लो V2 मान लेता हूँ, तो 50/50/13 इंटू मेरे पास 3 हो जाएगा, तो 150 आपका 13 हो गया। तो इतना मेरा ड्रॉप आ गया 150/13। तो यहाँ का मैंने क्या निकाल लिया, भी निकाल लिया। तो ये भी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 10 वोल्ट प्लस यहाँ का जो ड्रॉप प्लस यहाँ के ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 150/13, 150/13। तो ये हो जाएगा मेरा 130 प्लस 150 और ये 13, तो ये हो जाएगा 1 और 1 280 और ये 13। ये वोल्टेज आ गया। करंट कितना है 5 एम्पियर। तो पावर डिलीवर कितना हो रहा है 5 × 280/13। बस इसको सॉल्व करो बच्चों, यही आंसर है। कितना आएगा चेक कर लो सॉल्व करके ऑप्शन में, है ना। तो 280 × 5/13, वही मोटा मोटा आंसर आप दे सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा आप चेक कर लो ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चेक कर लो आप। ठीक है, मान लो मैं इसको 10 भी मान लेता हूं, तो ये कट गया, ये कट गया, और 125 मतलब आपका देख लो कितना के आसपास आ रहा है, देख लो ये 107 के आसपास आ रहा है क्या, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। 37 क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I5 इन एम्पियर फॉर द गिवन नेटवर्क। What will be the value of I5 in ampere for the given network। अच्छा I5 इसमें कैलकुलेट करना है, कहाँ है I5, यहाँ पे है। ओके, I5 यहाँ पे है। दिख रहा है क्वेश्चन आप सभी को, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट ये गया, यहाँ से ये 4 एम्पियर आया, ये 5 एम्पियर आया, सब आ ही रहा है। इन पे इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग। ये आउटगोइंग कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11। तो यहाँ पे जो आउटगोइंग करंट है वो 11 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब देखो 11 एम्पियर हो गया। यहाँ पे आपका इनकमिंग करंट आपका 11 एम्पियर हो गया। ये 2 एम्पियर है ना, 11 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, और इधर देखो 4 और 3 7 है ना, तो उधर 7 एम्पियर जा रहा है, ये आपका 7 एम्पियर हो गया, 7 एम्पियर। ओके, ये 7 एम्पियर। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 एम्पियर। ये कितना, ये आ रहा है, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू इतना, तो 7 और 2 9, 2 ही एम्पियर तो आएगा। I5 का वैल्यू 2 एम्पियर आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में आइए, क्वेश्चन नंबर 39 में आइए। चलो क्या पूछा जा रहा है इसमें, देखो कि आपके पास 4 एम्पियर का करंट है। व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, यहाँ का वोल्टेज आपको पूछा गया, मान लो ये प्लस ये माइनस आपका भी पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है यार, ये 4 एम्पियर है यहाँ पे, ठीक है, तो 8 चौक 32 वोल्ट, तो यहाँ पे ड्रॉप आ गया ये वाला। अब देख लो 32 से ज्यादा ही होगा, यहाँ के ड्रॉप सम हो जाएगा। अब तुम करंट निकालो यहाँ का और यहाँ का, फिर आप बता दो। तो करंट निकालोगे, इसमें का I1 मान लो, इसमें का I2 मान लो, है ना। तो I1 निकालोगे तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, टोटल करंट 4 है मान के चलो, और ये भी 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, तो 4 चौक 16/6, मतलब 8/3 आ गया I1। ठीक, अब I1 8/3 आ गया, तो 8/3 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता, तो 8 दूनी 16/3, तो 16/3 यहाँ का ड्रॉप आ गया, है ना। तो 32 और 4 चौक 16 या 3 पंचे 15, तो 32 और 5 37, यही आ रहा है, 37.32 के आसपास आ रहा है। चेक करो तो एक बार। तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 बच गया 1, 3 3 9, 5.3, 32 और 5 37 हाँ यही आ रहा है 37.32। तो 37.32 आपको आ गया आंसर इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2.40 में क्या पूछा है, सो व्हाट विल बी द वोल्टेज भी एट नोड ए ऑफ द गिवन सर्किट। अच्छा, यहाँ पे जो सर्किट दिया है उसका ए निकालना है। कहने का मतलब आपको यहाँ का वोल्टेज बताना है इस ए के क्रॉस। नोड लगा दो सिंपल, 12 माइनस, देखो भी माइनस का 12, भी माइनस का 12 डिवाइड बाय 2 हो गया ये, प्लस भी बाई 1, भी बाई ये 1 हो गया, भी प्लस भी माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी 2 कर देते हैं, इसको भी 2 2 2 2 0 हो गया। तो भी माइनस का 12 प्लस ये 2 भी प्लस भी माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो भी 2 भी 4 भी हो गया। ओके,
24 और 12 36 हो गया, 9 चौक 36, भी का वैल्यू 9 आ गया, तो 9 वोल्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, सबको आप ट्राई कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे, व्हाट विल बी द करंट इन एम्पियर थ्रू 4 ओम रजिस्टर इफ अ सोर्स ऑफ 4 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्स पॉजिटिव मतलब ऐसे करके, तो 4 वोल्ट का 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 वोल्ट आपका कनेक्ट कर दिए। सो व्हाट विल बी द करंट थ्रू 4 ओम, इस 4 ओम के क्रॉस करंट क्या होगा, ये पूछा गया है ना, इसी करंट के क्रॉस। ठीक है, व्हाट विल बी द करंट इन एम्पियर थ्रू 4 ओम रजिस्टर इफ 4 वोल्ट, अब देखो 4 ओम रजिस्टर जो दिया है इसी पे करंट, सिंपल है यार, है ना, इसको करंट सोर्स में चेंज कर दो, दो दोने वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दो, दो दोने 4, ये 4 वोल्ट हो गया, 2 ओम जो है यहाँ पे आ जाएगा तो ये 4 ओम हो गया। अब यहाँ पे नोड लगा दो और निकाल लो, तो सिंपल स्टाइल है जो पहले कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, क्या बोला है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बिटवीन बी एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो ये गुड क्वेश्चन है, इसको चलो मैं निकालता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग लेते हैं यहाँ पे और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ये। चलो अब मान लो यहाँ का वोल्टेज को आप लोग कंसीडर कर लो, यहाँ के वोल्टेज को VD, ठीक है, और यहाँ के वोल्टेज को आप कंसीडर कर लो VB, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VDB निकालना है। चलो, तो आपको करना पड़ेगा VD माइनस का VB करना पड़ेगा। अब देखो VD तुमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, VD कैलकुलेट करें तो टोटल वोल्टेज कितना दिया है, अच्छा टोटल वोल्टेज नहीं दिया है, हाँ टोटल वोल्टेज नहीं दिया है, तो पोटेंशियल, चलो टोटल वोल्टेज नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको लूप लगाना पड़ेगा ऐसे करके, एक काम करो यहाँ से ऐसे लूप लगा लो। अब करंट कैसे कितना आएगा, ये 12 एम्पियर है, 5 4 9, 5 4 9, इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा, तो कितना जाएगा किसमें, 5 4 9, 5 4 9, तो 6 एम्पियर इसमें जा रहा होगा, 6 एम्पियर इसमें जा रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अब 6 एम्पियर के कार्ड यहाँ पे ड्रॉप कितना आया इस पॉइंट पे, तो 6 चौक 24, ठीक है 24 वोल्ट का, और 6 एम्पियर के कार्ड इसमें कितना ड्रॉप आया, तो 6 पंचे 30, तो 30 आएगा। इसका मतलब आपका ड्रॉप माइनस में आएगा, आपका 24 माइनस 30 कर दो तो भी आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस होने वाला है, तो माइनस का 6 वोल्ट आपका आंसर आने वाला है। सिंपल से आप वहां भी निकालो या यहाँ भी निकालो, सी ऑप्शन ही आएगा। ठीक, यहाँ पे भी आपका 6 आ रहा है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आपका 6 आ रहा है तो 6, तो 6 चौक 24 यहाँ पे हो गया, और 6 पंचे 30 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे भी आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ के वोल्टेज को आप मान लो दिस इज ऐसे मान लो, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, तो माइनस का ऐसे लिख लो, माइनस का यहाँ के वोल्टेज को क्या लिखोगे, VDB लिखोगे ना, तो माइनस का VDB ये हो गया। फिर आप ऐसे लूप लगाओगे तो यहाँ पे करंट एंट्री कर रहा है, ठीक बात है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, प्लस 30 वोल्ट, और यहाँ से आपने लगाया तो ये प्लस माइनस, लेकिन इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा ऑलरेडी, माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो VDB इज इक्वल टू 30 में से 24 गया तो 6, तो इसके अकॉर्डिंग VDB आपको पूछ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग 6, और उधर के अकॉर्डिंग -6, तो VBD पूछा है ना, ये गलत होगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, VBD पूछा है, अभी मैंने VDB लिखा है, VBD पूछेगा तो माइनस का 6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो VDB आपको पूछेगा तो 6 आता, और VBD आपको पूछता तो माइनस का 6 आता, तो इसको ट्राई करना आप लोग, ओके ट्राई करना, तो 6 ही आएगा इसका आंसर, आप चेक कर लेना 6 ही आएगा, माइनस का 6 मतलब, ओके ट्राई करना आप लोग, माइनस का 6 ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 42 हो गया आपका। 43 में क्या पूछा गया है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज drop to 20 volt when the load of 15 ohm is connected across the open circuited, ठीक है, टर्मिनल। सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, वही है यार ऑफ द सोर्स, उस सोर्स के क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चलो इसको भी बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 43 को। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 43, इसको समझना है अच्छे से पहले। चलो सो यहां पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ये दिख रहा होगा सभी को।
द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट। मान लो आपके पास कोई इस तरीके का एक सर्किट है, इस तरीके का एक सर्किट है ना, और ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब होता है करंट इक्वल टू जीरो। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इस सर्किट का, मान लो यहां से लेकर के यहां तक का पोटेंशियल, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल इज 30 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज जो है 30 वोल्ट है। द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट। यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसके कारण जो ड्रॉप हो रहा होगा यहाँ पे वो 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है। यदि कोई करंट रहा तो मान लो यहाँ पे कोई करंट रहा है ना, तो 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है। मान लो यहाँ पे करंट कुछ रहा तो, और करंट जीरो है तो यहाँ पे 30 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 30 वोल्ट का आपका सोर्स है। आपको पता है, ये घुमाया था क्वेश्चन में। इसका मतलब यहीं पे आपका 30 वोल्ट का कोई सोर्स लगा है। अब समझना क्वेश्चन को, 30 वोल्ट का यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है। जब करंट आपका जीरो है तो यही 30 वोल्ट इस 30 वोल्ट के बराबर हो जाता है ना। लेकिन जब व्हेन करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है, 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है, 20 वोल्ट का ड्रॉप होता है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो देखो एक्चुअली में E इज इक्वल टू V प्लस IR है ये रिलेशन। E का वैल्यू आपके पास 30 वोल्ट है, ठीक है। E का वैल्यू आपके पास 30 वोल्ट है, और जो ड्रॉप हो रहा है वो आपके पास 20 है। तो V का मैं बोलूं, V का वैल्यू कितना आएगा, तो 30 माइनस 20 10 वोल्ट आ गया। तो टर्मिनल वोल्टेज 10 आ रहा है, ठीक। अब ये पूछ रहा है द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल 30 वोल्ट, द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट। द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप टू 20 वोल्ट व्हेन द लोड ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द ओपन सर्किट टर्मिनल। अब यदि मैं यहाँ पे 15 ओम का एक लोड कनेक्ट कर देता हूं और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो आपका 20 वोल्ट का हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 15 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया और उसके अक्रॉस 20 वोल्ट का हो रहा है। सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस इन ओम्स, तो यहाँ का इस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट। ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो ये 30 वोल्ट है, जब करंट का वैल्यू जीरो होगा तो ये 30 वोल्ट इसके बराबर होगा। लेकिन जब व्हेन करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो व्हाट अबाउट, तो करंट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जस्ट मैं ये मेरा हो गया 30, ठीक है। सबसे पहले तो करंट कितना फ्लो हो रहा है मैं ये निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास जब करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ का ड्रॉप आपका कितना आ रहा है, 20 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस 20/15 हो जाएगा। 5 से कटाऊंगा तो ये 3 बार कटेगा, और 5 से कटाऊंगा तो 4 बार, तो 4/3 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब लूप लगाया मैं यहाँ पे ऐसे करके, तो मान लो ये E है और टर्मिनल वोल्टेज भी है, और ये मेरे पास IR है। तो इसकी वैल्यू कितना है, 30 है। V का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। I कितना फ्लो हो रहा है, 4/3 फ्लो हो रहा है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूं मैं। तो 30 में से 20 गया तो आपका हो जाएगा 10, और ये मेरे पास हो जाएगा 4/3 R। तो 30/4, तो R इज इक्वल टू 10 × 30 डिवाइडेड बाई 4, 15/2, 7.5 ओम। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 ये हो गया। इतना क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 43 के जस्ट बाद 44 को हम लोग देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं इस सेशन में। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 को देखिए क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द करेंट इन एम्पियर डिलीवर्ड बाय सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। ये जो है कितना करंट, देखो बेटा सिंपल सी बात है, 5 5 5 5 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। 220/5, सो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 220 डिवाइडेड बाई 5। सो यू विल गेट 5 एकम 5, 5 चौक 20, बच गया 2, 5 चौक 20, 44 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू आपके पास आ गया 44। बैलेंस है ना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज है बट बैलेंस है, तो बैलेंस है तो भैया जितना 5 5 5 5 का है सब 5 5 का है, तो 5 ही ओम तो इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। बैलेंस है ना,
ये हट जाएगा, बैलेंस है मतलब इसका कोई काम नहीं है। 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 10 का पैरेलल 5 ही आएगा। ओके, तो ये आपको होना चाहिए, मैं बताया हूं ये सब चीज अच्छे से। हाँ, इसको बनाओ 45 को, ये क्या बोल रहा है 45, फाइंड द करंट इन मिली एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R1। ठीक है बेटा, R1 कहां पे है, सबसे पहले ढूंढो, फाइंड द करंट इन मिली एम्पियर फ्लोइंग थ्रू R1। R1 कहां पे है भाई, रेजिस्टेंस, यही है क्या, RL लिख दिया है, यही R1 होगा मेरे ख्याल से। यहीं पे आपको करंट निकालना है, सिंपल सी बात है, करंट निकालना है। तो यहाँ पे करंट निकालना है तो मिलीबेंज थ्योरम से बन जाएगा। तो अभी थ्योरम पढ़ोगे तो वहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक हो जाएगा आपका। इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कर सकते हो बाय मिलीबेंज थ्योरम से, अभी पढ़ोगे, अभी रहने दो, जस्ट अभी नोड लगा के निकाल सकते हो। जस्ट आप नोड लगाओ, यहाँ पे सिंपल एक नोड से कनेक्टेड होगा, जैसे बता देता हूं, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, है ना। अभी मिलीबेंज थ्योरम बाद में अप्लाई करेंगे, अभी नोडल एनालिसिस से अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यही है ना। चलो 45 को सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस से कैसे, क्योंकि मिलीबेंज थ्योरम नोडल एनालिसिस का ही रिजल्ट है। तो आगे जब आप पढ़ोगे मिलीबेंज थ्योरम तो एक्चुअली मैं उस फॉर्मूला जो आता है उसको नोडल एनालिसिस से ही लाऊंगा। तो अभी आप इसको नोड लगा दो, नोड लगाओगे तो देखो एक नोड यहाँ पे ले लो, एक नोड यहाँ पे ले लो, और यदि मैं बोलूं कि इस नोड में आपका ये 500 ओम के क्रॉस तुमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो ये आपके पास 500 ओम हो गया। ठीक है, इधर से बनाते आता हूं, इसको मैं बना लेता हूं। ये मेरे पास रेजिस्टेंस और ये मेरे पास एक वोल्टेज है, ये प्लस और ये माइनस का। ठीक है, इसको भी बना देता हूं मैं, ये रेजिस्टेंस, यहां भी एक वोल्टेज है, दिस इज माइनस प्लस, तो दिस विल बी योर माइनस, दिस विल बी योर प्लस। ये इसको भी बना देता हूं मैं यहीं पे, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस और ये प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। ये अब इसको भी यहाँ पे मैं कहीं भी बना सकता हूँ ना, नोड के क्रॉस कनेक्टेड है, तो ये रेजिस्टेंस, ये 500 ओम हो गया, 500 ओम। ठीक, ये आपका 1 किलो हो जाएगा, तो 1 किलो, ये प्लस माइनस 20 वोल्ट। ओके, ये आपके पास माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 12 वोल्ट। ठीक, और ये 1K। ठीक, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2K, तो दिस विल बी योर 2K, और ये आपका प्लस माइनस 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट। ओके, सो यहाँ का वोल्टेज को भी मान लो और इसको तुम ग्राउंड मान लो, ये 0 हो जाएगा। अब देखो नोड लगाओ, आप नोड लगाओगे तो क्या मिलेगा, देखो V माइनस 20, ये इस ब्रांच के लिए डिवाइडेड बाई 1K हो गया, प्लस इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा V प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 1K, प्लस इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा V माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2K, और इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा प्लस V बाई 500। 500 को आप 0.5 लिख लो, 500 को आप 0.5 लिख लो, इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां पे इसको भी 2 बना दो, ये भी आपका 2 बन गया, इसको भी 2 बना दो, ये भी आपका 2K बन गया, 2K ऑलरेडी है, ये 1/2 है ना। तो 0.5 में क्या का मल्टीप्लाई करूं, 4 का, 5 चौक 20, तो 2, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बनेगा, तो 2K खत्म। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2V माइनस का 20 दूनी 40, और ये प्लस 2V 12 दूनी 24, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस V माइनस का 10, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस 4V इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर। सो 2 2 4 1 5 और 4 9, 9 भी आपका हो गया। और इधर देखो 40 और 10 50, 50 में से 24 गया तो 26, तो यू विल गेट 26। सो V इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 9। अब आपको करंट पूछा है, यहाँ का इस ब्रांच का करंट आपको पूछा है, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज आया हुआ है 26 डिवाइडेड बाई 9, 26 डिवाइडेड बाई 9 है ना, तो I इज इक्वल टू V बाई R, ये आपका हो जाएगा, मिली एम्पियर में पूछा है क्या, हाँ मिली एम्पियर में, तो 0.5 कर दो, 0.5, तो ये हो जाएगा 26, 1/2 लिख सकते हो, तो 2 ऊपर गया, और ये 9, 26 दूनी 52/9 मिली एम्पियर तुम्हारा आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हाँ 10 रहता तो 5.2 आता, बट 9 है तो 5.2 से ज्यादा आएगा, यू विल गेट 5.7।
ओके, सो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देख लो ना, कैलकुलेशन वगैरह आप लोग देख लेना। अप्रोच आपको समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए। आई थिंक आप लोगों को अप्रोच जो है समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से इसमें अप्रोच लगा रहा हूं, किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये 45 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या फाइंड आउट करना है, बहुत इजी सर्किट मुझे दिख रहा है। तो डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड वाट, बहुत इजी है। करंट सोर्स, ये करंट सोर्स कितना पावर डिलीवर करे, कुल मिला के मुझे वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकल जाएगा, देखो 2 और 2 किस में है, सीरीज में। 4 हो गया, 4 और 4 पैरेलल, फिर 2 हो जाएगा। तो ये आपका अब 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया यहाँ का, उधर भूल जाओ आप, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो 2 2 4 1 5 है ना, 5 और 5 ओम का सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया और 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब करेगा उतना डिलीवर करेगा। तो 4 चौक 16 गुणित 5, 16 पंचे 80 वाट का पावर डिलीवर कर रहा होगा। या तो आप वोल्टेज निकाल के करो या तो फिर इधर से रेजिस्टेंस निकाल के। तो ये 80 वाट का पावर डिलीवर करता है। मैंने क्या किया, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया और करंट तो आ ही रहा है। तो टोटल पावर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो निकाला, तो 80 वाट। इसका मतलब 80 वाट का पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 80 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है। और एक ही सोर्स है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एक ही सोर्स है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। यस और नो, एक ही सोर्स है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। चलो 46 हो गया। चलो 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों के लिए ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद पैसिव एलिमेंट, अरे भाई सबके लिए होता है। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट लम्प्ड के लिए भी होता है। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विद नॉन लीनियर रजिस्टर। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन लीनियर के लिए भी यूज होता है, लीनियर नॉन लीनियर सबके लिए यूज होता है, केवल डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 47 भी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो 47 के जस्ट बाद। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 47 के जस्ट बाद, ये आपका हो गया 48। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द वोल्टेज इन वोल्ट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ठीक, यहाँ का वोल्टेज निकालना है आपको। सिंपल सी बात है, देखो 2 और 2 किस में है बेटा, पैरेलल में है। तो 2 और 2 का पैरेलल 1 होगा, 1 और 1 फिर पैरेलल, 1 और 1 का फिर से पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 और 1 का फिर से पैरेलल 0.5 हो जाएगा, आधा 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां का वोल्टेज तुमको पूछा है, 3 एम्पियर इसमें जा रहा है, तो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, वोल्टेज भी इक्वल टू हो जाएगा 3, 1 और 1 2, 2.5 ये। तो 25 3 75, 7.5 वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया। देखो सॉल्व करने का तरीका सीखो बेटा, मैंने कैसे शॉर्टकट चीजें तरीके से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूं वो सीखो आप लोग। इन दोनों का पैरेलल सॉल्व किया, 2 और 2 का पहले तो 1 आया, 1 और 1 का आधा आया। अब सबको जोड़ दिया क्योंकि इसमें करंट मुझे अब पता रहेगा, सीरीज सर्किट बना दिया इसको। तो 3 एम्पियर यहाँ 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 में जा रहा है, तो 1 और 1 2 और आधा 2.5, तो 2.5 पे 3 एम्पियर जा रहा है। लूप लगाया ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, तो मुझे पता चल गया कि भी का वैल्यू क्या होगा, 7.5। ये 7.5 निकल गया। ये इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 49 को, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर, है ना, फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रजिस्टर या रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। 8 ओम रेजिस्टेंस कहां पे, यहां पे करंट पूछा जा रहा है आप लोगों से एम्पियर में, ठीक है। 8 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो होगा बस पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो बेटा 4 4 8 ये भी है, ये भी है। अब सिंपल सी बात है यार कि आप या तो नोड लगा के निकालो या तो फिर आप सिंपल सी बात है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पहले करंट यहाँ का फाइंड आउट कर लो। तो 4 4 8, 8 और 8 का पैरेलल 4 हो जाएगा, 4 2 6, 36/6, 36/6 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर ये हो गया। अब 6 एम्पियर इसमें और इसमें डिवाइड होगा, 4 और 4 8 8, मतलब 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। देखो मेरा अप्रोच, तो इसमें भी 3 आ गए, इसमें भी 3, तो ये 3 एम्पियर करेक्ट आंसर हो गया। मैंने क्या किया, 4 4 8 8, 8 और 4 और 4 सीरीज में था, 8 हुआ, 8 और 8 पैरेलल में 4 हुआ, 4 और 2 6 हुआ, टोटल रेजिस्टेंस 6 आ गया। 36 वोल्ट का बैटरी है तो टोटल करंट मैं निकाल दूंगा 36/6, 6 एम्पियर टोटल करंट। अब 6 इसमें और इसमें डिवाइड होगा, तो इसमें आपका 3 एम्पियर, इसमें आपका 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर। तो मैंने 3 एम्पियर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे 3 एम्पियर कैलकुलेट कर लिया, तो ये 3 एम्पियर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 49। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
यहाँ पे। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट आई इन एम्पियर फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगा, इस आई की वैल्यू। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, नोड लगा दो, सिंपल सी बात है। इसमें नोड से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलो 2.50 का मैं इस क्वेश्चन का नोड लगाऊं तो मुझे मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए नोड लगा के मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे क्या होगा। और कोई तरीका नहीं है, नोड इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। और तरीका बहुत सारा है लेकिन आपको लेंदी लगेगा, टाइम लगेगा। नोड तो आपका सिंपल है, एक ही नोड बनेगा यार, एक ही नोड बनेगा तो एक नोड लगा दो, है ना। तो यहाँ पे देखो मान लो ये सब एक ही नोड है, ये कॉमन नोड है, वहीं पे कनेक्टेड है, तो ये आपका भी हो गया। और ये सब इधर कनेक्टेड है, ये तो यहाँ के वोल्टेज को 0 ले लेते, तो भी माइनस का 60 डिवाइडेड बाई ये आपका 2 हो गया, प्लस ये ले लो 20 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, -20 लिख देंगे उधर, ये लिख लो 6, तो V/6 लिख लो आप, ठीक है, प्लस V माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 एम्पियर इनकमिंग को 20, यहाँ पे माइनस था उसको उधर ले जाके प्लस लिख दिया। ओके, तो इसको भी 6 बना लो। तो 6 बनाने के लिए इसमें क्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, तो 3 का कर दिया भाई, 6 बन गया। इसको भी 6 बना लो, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 का कर दिया भाई, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6 उधर गया, तो ये हो जाएगा 3 भी, 6 3 18, 180 प्लस का भी, ये हो जाएगा 2 भी, और 3 दूनी 6, तो प्लस 3 दूनी माइनस, सॉरी, तो ये आपका माइनस, तो माइनस 3 दूनी 6, है ना। 3 था ना यहाँ पे, हाँ 3 था, तो ये 2 है ना, 3 दूनी 6, 60, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आपका हो गया। सो 3 भी और 2 भी कितना हो गया, 2 एक 3 भी और 3 भी 6 भी हो गया ये, और 180 में 60 आपका ऐड हुआ, तो 180 में 60 आपका ऐड होगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है। सो V इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 6, तो V इज इक्वल टू 6 कम 6, 6 चौक 24 और ये 0, तो ये V इक्वल टू 40 वोल्ट आपका आंसर आ गया। V इज इक्वल टू 40 वोल्ट आंसर आ गया, बट V नहीं पूछा है, I पूछा है, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो 6 छक्का 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या। यदि वोल्टेज हमारा 40 आ गया ना, तो I का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज हमारा कुछ रॉन्ग है, ये 3 भी हो गया और 20 छक्का 120, ठीक है, और ये 3 भी हो गया, 6 3 18, ये भी हो गया, ये 2 ही था ना कि 3 था। ओके, चेक कर लेते हैं, V माइनस 30 बाई 3, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 भी 18, ये भी हो जाएगा, ये 2 भी हो गया, और ये 3 दूनी 6 60, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 दूनी 12, 120 ये हो गया, तो 3 भी ये हो गया, एक भी ये 3 और 1 4 2 6 ना, तो ये 6 भी हो गया, और 180 और 60 कितना होता है, हाँ, तो 18 और 6 24, 240 हो गया, तो 240 बटा 6, तो 6 कम 6, 6 चौक 24 और ये 0, 40 आ गया V का वैल्यू। तो I पूछा गया यहाँ पे, I का वैल्यू क्या होगा, तो I का वैल्यू आपका होना चाहिए V/6, है ना। तो V का वैल्यू कितना है, 40 बटा 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, ये सब ऑप्शन रॉन्ग है फिर उस हिसाब से। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट I इन एम्पियर, तो यहाँ पे ऑप्शन फिर रॉन्ग फ्रेम हुआ है ना, उस हिसाब से फिर चेक कीजिएगा आप लोग, मैं कहीं कुछ भूला तो नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो V माइनस 60 बाई 2, ठीक तो लिया, 20 एम्पियर इनकमिंग है, तो इसलिए माइनस में लिखना था, इधर लाके मैंने प्लस, वो भी ठीक किया, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या था, V/6, तो V/6 वो भी ठीक किया। यहाँ पे V या तो प्लस माइनस ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ी होगा क्वेश्चन में उन लोग का, या तो फिर हमारा सॉल्यूशन सही है। V माइनस 30 बाई 3 था, तो ये 3, तो 3 था, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का, ये 6 बनाने के लिए, और ये आपके पास 2 है, तो 3 का मल्टीप्लाई किया 3 का। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सॉल्यूशन है, आप इसको चेक करना, आप लोग का ये बिल्कुल एकदम 40/6 हमारा यहाँ पे
करेक्ट सॉल्यूशन है। आप एक बार चेक कीजिएगा, कोई गड़बड़ी हुआ होगा या तो फिर कुछ साइन वाइन में कुछ रहा होगा, टाइप करने में कुछ दिक्कत हो गया होगा। तो यहाँ तक हम लोग करते हैं, हमारा सॉल्यूशन जो है परफेक्ट है, हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन हो गया, और जो 50 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन टेक केयर, अभी इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।